हेलो। हाँ सर, सहारा प्रणाम। सारा प्रणाम सर, उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं सर। उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं, गोरखपुर मंडल से बाकेलाल बाकेलाल जी। जी। सारा प्रणाम सर। कुछ सहारा प्रणाम सर, गोरखपुर मंडल से, कुशीनगर जिले से। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। वहां से कई ट्विटर योद्धा भी हैं गोरखपुर के। जी 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 नंदलाल जी विद्रोही हैं, नागेंद्र गुप्ता जी हैं। जी हाँ, जी सभी जगह पूरे देश पे वॉचिंग रहती है। जी हाँ। अभी सर, एक्चुअली में मैं जिनके लिए बोल रहा हूँ जी वो इस ऑडियो को नहीं सुनेंगे। जी हाँ। अभी मैंने कम से कम जो रिपीट मोबाइल हो रहे थे उनको तो डिलीट कर दिया, और जी जो शेष लगभग 10-12 मोबाइल थे जी उनको सबको मैंने मिस कॉल मारी थी। जी जिसके तकदीर में लिखा हुआ था उस कार्यकर्ता से बात हो जाएगी, क्योंकि जी अभी जी 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 अभी मेरे टाइम टेबल के अनुसार एक कार्यकर्ता को क्यों बात करनी थी मुझे। जी इस समय एक थोड़ा दुर्भाग्य है, जी। कार्यकर्ता वही मोबाइल कर रहा है जो जूम मीटिंग से नहीं जुड़ रहा है। नहीं सर, हम तो हाँ, जूम मीटिंग में हाँ। जुड़ते हैं। कुछ अवरोध होते हैं सर। नहीं, और हम वो तो व्हाट्सएप मैं आपके माध्यम से पूरे कार्यकर्ताओं को बता रहा हूँ, क्योंकि जी जिनके मोबाइल आते हैं उनको उनसे मुझे पीड़ा होती है। कई जी कार्यकर्ता मुझे आधा घंटा प्रतिदिन देना पड़ता है, लेकिन हमारे जी साथ खड़ा है वो। उसको मैं जी आज तक रिमूव नहीं किया, राजू श्रीवास्तव बोकारो से। जी लेकिन और है ऐसे, लेकिन अब वो बातें बहुत असंभव है जो साल भर पहले थी। कई कई जी कार्यकर्ताओं से तो मैं 100-100 200-200 बार बात किया। जोनल प्रसाद जी। मौर्य। अब मुझे दुख होता है, लेकिन उनके फोन को मैं डिलीट कर देता हूं। काफी मोबाइल आते रहते हैं। जी इस समय आवश्यकता है, ये जो मोबाइल आते हैं इसी परंपरा को तो मैं समाप्त करना चाहता हूं। जी हाँ, हमारा इस समय ये लक्ष्य है, चाहे मंच हो, कोई सा भी मंच हो, रविवार का हो, रात्रिकालीन हो, सबका एक उद्देश्य है, वर्कर को सकारात्मक रखना, जी जी, पॉजिटिव सही बात रखना, है। उसके अंदर ऐसी ताकत देना कि वो उसमें सारे गुण आ जाए, अधिकारियों के भी गुण आ जाए, जी जमाकर्ता को फेस करना भी उसमें आ जाए, उसमें एक ताकत देने का काम करते हैं। जी जयंती साहू एक झांसी की रानी ट्विटर योद्धा है, 18 जी घंटे ट्वीट करती है। मेरे ही ग्रुप में है, उसके जी साथ कोई घर पे आके कुछ गलत गाली गलौज का व्यवहार हुआ, एफआईआर करा दी कार्यकर्ता ने, लेकिन जी मुझे नहीं बताया, क्योंकि जज्बा है। जो जी मेरे मिशन से जुड़ गया कार्यकर्ता, ये जो ट्वीट कर रहे हैं जी ये सैनिक है, इनको डर नहीं लगता है। आज जी जो इस मिशन में काम कर रहे हैं, कल विजय राउत उड़ीसा से बोल रहा था, मुझे गाड़ी भी निकाल के जाते हैं और धन्यवाद भी देके जाते हैं, क्योंकि जी उनके एवरेज एक जमाकर्ता का पैसा आता है। अब जी हमारे जी कार्यकर्ताओं को ये पता नहीं है, चूल्हा नहीं जल रहा, बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस नहीं है, सभी की समस्या है। अगर ऐसी बातें कोई कार्यकर्ता करता है तो उसकी गलती है। जी कोई जमाकर्ता यदि इस समय भुगतान की डिमांड करता है तो उसकी भी गलती है। जब 15 करोड़ जी जी जमाकर्ता शांत है तो उसको भी रहना पड़ेगा। जी अब वर्कर वर्कर कोई क्वेश्चन कर रहा है, जैसे उसके पास कोई जी समाधान हो। इस जी समय हमारे कार्यकर्ताओं को एकदम अलर्ट मोड पे रहना है। जी हाँ, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जी। हाँ, कुछ का- ताकतें आज आज हमारा डिजिटल नहीं होता, डिजिटल वार, सोशल वार, क्योंकि हम एक एक वर्कर से जुड़ गए, एक एक जमाकर्ता से जुड़ गए, कि आज कोई माहौल खराब नहीं कर पा रहा। पूरा जी देश आपके सपोर्ट में खड़ा है, कुछ अपवाद को छोड़ करके। ये साधारण बात नहीं है, ये डिजिटल वार की ताकत है। डिजिटल वार के का- आगे आज हमने हर परिस्थितियों का मुकाबला कर लिया, हमारे आगे जी कोई टिक नहीं पाए। आज जमाकर्ताओं पर हमारा नियंत्रण है। अ, हाँ, जो जमाकर्ता हमारे कार्यालयों में बोलते थे कि 30% दे दो, आधा ही दे दो, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं।
हम जी तो जी, सही बात है ब्याज सर। सहित भुगतान की बात करते हैं, हमारे काहे की कमीशनबाजी। लेकिन आज उन जमाकर्ताओं से 10% मांगा जा रहा है, फिर भी नहीं जा रहे। अर्थात वो आपके साथ खड़े हैं। जी आप बिल्कुल सही हो। आप अगर गलत होते तो आज दरवाजे खुले नहीं रहते। सरकार आपकी रक्षा नहीं करती, सरकार आपकी जिम्मेदारी नहीं लेती। ये साधारण बात नहीं है। जितनी भी आपको पीड़ाएं हो रही है, ये जो मेरा निशाना समझ जाइए मैं कहां बोल रहा हूं। नहीं, ये सही बात है सर। प्रायोजित हो रही है। वर्कर को मारने का काम किया जा रहा है, डरावने वीडियो दिखाया जा रहा है, चेतावनियां देते हैं। आज जमाकर्ता कार्यकर्ता के हित की बात नहीं करते हैं। उससे हमारे कार्यकर्ता आहत है। आज सही बात है। जो भी बाधाएं हैं, जो भी आज हमारे अधिकारियों को, मुख्यालय को ही टारगेट करते हैं। जी, हाँ, गलत कर रहे हैं ये। कहने का मतलब सर, न्याय हेलो मिलेगा सर, गारंटी से मिलेगा न्याय। हेलो सर, हाँ जी, कह रहे हैं सर कि आचार संहिता लागू हो गया, उसके पहले से गवर्नमेंट कुछ नहीं किया, इसके क्या कहा जा सकता है। हम लोग तो जो है, मान लीजिए हम लोग भाजपा को ही जो है, मोदी जी को ही जो है पूरा 10 सपोर्ट लाख में, हर चीज कार्यकर्ता में। सरकार से जुड़ा हुआ है। सही बात है। हम तो वर्कर हैं। मैं भी पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, बजरंग दल का संयोजक रहा हुआ हूं। जी जब मोदी जी जिला प्रचारक थे उस समय मैं भी रहा हूं। और आपकी चिंता है सरकार को, विश्वास ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे प्रधानमंत्री जी की नजरें इस विवाद पर नहीं है। क्या पेचीदगियां उम्मीद लगाया जा सकता है। जिम्मेदारी जब सरकार ने ले लिया, आज आज देख लीजिए दिल्ली में कितने उपद्रव हुए, किसी को कोई बात की सरकार ने। सरकार को आपकी चिंता है, सरकार बराबर काम कर रही है। खाली लेकिन कुछ सर समय के कुछ लिए रिजल्ट नहीं आ रहा हमारे है। प्रबंधन को, अधिकारियों को, कार्यालयों को इनको प्रोटेक्शन देने की आवश्यकता है। जमाकर्ता कार्यकर्ता को एकजुट होने की आवश्यकता है। बाकी आपकी चिंता सरकार को है, नो डाउट। कहने का मतलब ये सर कि जो है सरकार जो है अभी तक कोनो पहल दिखाई नहीं, जमीन पर दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए सर, जितनी पीड़ाएं आपको देखनी थी वो देख चुके। जी, और इस समय जो वो हमारा वर्कर है, वो वर्कर नहीं है इस समय, वो भगत सिंह है। आज वो मार्केट में उसका मान सम्मान, उसको भी ठेस पहुंचती है, लेकिन उसको भी वो सम्मान स्वरूप ग्रहण कर रहा है वो लोग। कहने का मतलब ये कब तक उम्मीद लगाया जा लेकिन सकता है। अब अपने को हिम्मत रखनी पड़ेगी, संस्था पर विश्वास रखना पड़ेगा। वो तो विश्वास तो है ही है सर, बस विश्वास तो है ही है। ठीक है, रेंटल का अवरोध आ गया, जो था उसमें ये और जुड़ गया, ऐसे मान लीजिए ये प्लस हो गया। एक समस्या इसको भी फेस करेंगे। हाँ, कर ही रहे हैं। आज हमारा वर्कर, मुझे एक भी किसी वर्कर ने ये नहीं कहा कि होली पर 1 रुपए कमीशन मिले। आज देखिए कार्यकर्ताओं का जज्बा, कैसे ये संस्था समाप्त हो सकती है। हम सरकार के साथ खड़े हैं, न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। अगर हम ताकत दिखाते तो हम ऑन स्पॉट भी डिसीजन कराने की ताकत, इतना बड़ा विशालतम परिवार, विशालतम ताकत है, वो रिजर्व में है ही है सर। अभी भी रिजर्व में है वो ताकत, अचूक ब्रह्मास्त्र। आज हम करोड़ों की तादाद में जमाकर्ता उतार सकते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज करा सकते हैं। इतनी ताकत है सारा इंडिया परिवार में। सरकार इस बात को जानती है। क्या जमाकर्ता जिनका पैसा आज हमारा वर्ग आह्वान करे, एक इशारे पर आ सकता है पूरा देश का जमाकर्ता, लेकिन उनको भी सरकार पर विश्वास है, प्रबंधन पर पूरा भरोसा है। जमाकर्ता मेरे 15 लाख कार्यकर्ता मान लीजिए परिवार के, 13 करोड़ जमाकर्ताओं के पास भी मेरे मोबाइल नंबर हैं, लेकिन जमाकर्ता हमारे कार्यकर्ताओं से ज्यादा संस्था के साथ जुड़ा हुआ है। इस समय जो समझदार जमाकर्ता है वो तो संस्था की रक्षा कर रहा है। बुद्धिजीवी जमाकर्ता इस बात को जानता है कि संस्था रहेगी तो भुगतान रहेगा, और ये संस्था भुगतान की लड़ाई लड़ रही है। कहने का मतलब यह सर, अब सर समस्याओं का समाधान ही सामने से मान लीजिए आप,
जी कुछ अड़चने आ रही है, देखिए सिस्टम से काम चल रहा है, ऐसे मान लीजिए जी सरकार इस मिशन में बहुत पहले से काम कर रही है। जी जी। हाँ, कहने तो का मतलब ये सर, अभी हेलो, बताने की आवश्यकता नहीं है प्रधानमंत्री जी को। कहने का मतलब ये है सर, हाँ जी, मोदी जी को और श्री श्री अमित शाह जी को जो है हम लोग उम्मीद बनाए रखे हैं, लेकिन जो है आचार संहिता के पहले वो लोग कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए। हम लोग जो है मान लीजिए हम लोगों को बेटी की शादी करनी है, लेकिन हम लोग दिखाई तड़फड़ा जरूर देगा। रहे हैं, बच्चे को देखो शादी ऐसा करनी है, ऐसा महसूस हो भूखे रहा है, मर रहे हैं हम लोग। आचार संहिता लग गई, लेकिन दिखाई कुछ देगा, आप चिंता मत करिए बिल्कुल भी। तो कब तक दिखाई देगा सर जो है, हमारा देखिए मान लीजिए आप ही के। आचार संहिता का इसमें कोई वो नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट पर आचार संहिता नहीं लग रही, हमारा मामला पहले से चल रहा है मामला। और ये कोई ऐसा नहीं है, कोई घोषणा करने वाली वैसी कोई बातें नहीं है, चुनावी वो नहीं है। सहकारिता मंत्रालय इस पर पहले से ही काम कर रहा है, ठीक है अभी सर, भी कर रहा है, काम आगे कर भी रहा करता है। रहेगा। तो इसमें चुनाव आचार संहिता का कोई वो नहीं है, और जरूर आपको क्ल्यू दिखाई दे देगा, आपका भविष्य है आगामी दिनों में दिखाई देगा, आप चिंता मत करिए। लेकिन जब तक आपको संपूर्ण न्याय नहीं मिलता है, जब तक आप शांत रहिए। अगर ठीक है संघर्ष सर, कर सकते शांत हो, तो है ही है। संघर्ष कर सकते हो तो डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, कार्यकर्ता मेल कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़ी ताकत है। ऐसा नहीं ठीक है है सर। सरकार, अब मेरे योद्धा काम कर रहे हैं, डिजिटल वार कर रहे हैं, सैनिक लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं, मेल कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं, हमारे चारों स्तंभों तक हम आवाज पहुंचा रहे हैं निवेदन पूर्वक, सरकार के पक्ष में रहते हुए, संविधान, न्यायपालिका, लोकतंत्र की मान मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए, हम आचार संहिता का भी ध्यान रखते हुए हम निवेदन कर रहे हैं सरकार से। ऐसा हो ही नहीं सकता। अब आपकी फील्ड की आवाज पर ही सब कुछ न्याय होगा। अब हमारा लेकिन सर प्रबंधन जो भी है लग रहा है, सरकार तो, अब हमारा प्रबंधन भी उसके सपोर्टेड फील्ड की आवाज भी जारी है, पूरा लेकिन विश्व तक आपकी आवाज जारी है, पूरी जांच एजेंसियों तक आपकी आवाज जारी है, पूरा देश देख रहा है। लेकिन सर जो सरकार के तो कान में जूं भी नहीं लग रहा है। अब वो है खामोशी है, तो कोई न कोई खुशियां आने वाली है। आपको यदि पहले की तरह बर्बाद करने का ही कार्यक्रम होता तो आपको ये फिल्म स्टोरी पहले ही बंद हो जाती। कहने का मतलब सर कि आप सरकार ही हमारे वहाँ के सरकार रेंट को जो है, इस समय बाधक गैंग है, उनकी वजह से भी थोड़ा डिले हो रहा है हर काम में। इस समय सर भाई, हमारे इस वहाँ समय का हमारे ऑफिस को जो है, जमा करता हो या कार्यकर्ता हो, हमारे अधिकारियों को फ्री हैंड ओवर कर दो, मुख्यालय को फ्री कर दो, संपूर्ण जिम्मेदारी हमारी फील्ड की है, हम कैसे भी फेस करेंगे। बस जमाकर्ता तो कार्यकर्ताओं को हम फेस करेंगे इस समय। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम है, मेल पोर्टल ग्रुप में जुड़िए, मोटिवेशन के आवाज नहीं पहुंच रही है, मोटिवेशनल ग्रुप से जुड़िए, रात्रिकालीन मंचों से जुड़िए, वहां केवल आपको हिम्मत देने का काम करते हैं। आप नहीं हमारी सर, बहनों को देखो, रात्रिकालीन, जयंती साहू, उसने एफआईआर करा दी जमाकर्ता के खिलाफ, आप उसकी हिम्मत को देखिए। नहीं ठीक है सर, प्रशासन आपके साथ रात्रिकालीन है। मीटिंग में तो हम लोग जुड़ते ऐसे हैं। ही पंजाब में नीलू देवी का मामला आया था। जी हाँ, पुलिस को वापस एक पुलिस अधीक्षक महोदय को कागज फाड़ के फेंकना पड़ा, डिलीट करना पड़ा। कह दिया भुगतान वर्कर की जिम्मेदारी में नहीं है। आज आपको मैं फिर उदाहरण दे रहा हूं उड़ीसा का, वहां एक सेक्टर ऐसा है, वहां 50 कार्यकर्ता संगठित है, मुट्ठी बंद है, जी एकदम संगठित है। एक कार्यकर्ता पर आंच आती है तो सारे कूद पड़ते हैं, तैनात हो जाते हैं, अलर्ट मोड में रहते हैं सारे। ऐसे ताकत करिए जब तक हमें नहीं मिलता है। मेरे पास भी ताकत है और मेरे पास न्याय थोड़ी है। जी मैं भी, हाँ ये है, मैं एक सैनिक की भाषा में बात करता हूं, क्योंकि लेकिन मेरे सर सैनिक आप ही लड़े के, हैं और सेनापति को पूरा विश्वास है कि हम युद्ध जीतेंगे। आप ही के सर जो है, आपके जो है मीटिंग में चाहे जो भी आप व्हाट्सएप पर जो मैसेज देते हैं, वो इसी को लेकर के तो हम लोग जिंदा हैं, नहीं तो आज तो हम लोग कभी गायब हो गए होते इस दुनिया से।
बिल्कुल सर, मुझे आप ही मालूम के है। जोन बा मैं आप ही के लेकर जोन के बा ऑडियो व्हाट्सएप डाल रहा हूँ और इसीलिए डाल रहा हूँ कि मेरे एक एक वर्कर तक पहुंच जाए। अब समय नहीं मिलता। आज भी मैंने 51 बिंदु का एक देश की जनता अदालत के समक्ष, देशवासियों के समक्ष हमारी पीड़ा को रखा था। 51 ठीक है बिंदु, सर। इन 51 बिंदुओं की तरफ हमारे जमाकर्ताओं का, देशवासियों का चारों स्तंभों की तरफ ध्यान आकर्षित किया था। और इस सोशल वार में वो ताकत है कि हम इस डिजिटल वार से एक एक कार्यकर्ता की सुरक्षा भी कर रहे हैं, एक एक अधिकारियों की भी सुरक्षा कर रहे हैं, दरवाजों की भी सुरक्षा कर रहे हैं, प्रबंधन की भी सुरक्षा कर रहे हैं। हम मल्टीपर्पज काम कर रहे हैं, संघर्ष भी कर ठीक रहे है। हैं, कार्यकर्ता को सकारात्मक भी रख रहे हैं। नहीं, सकारात्मक रख रहे हैं सर, लेकिन सरकार की पहल कुछ दिखाई नहीं दे रही है सर। सरकार ने जिम्मेदारी ले ली, किस्सा है खत्म। लेकिन कोई स्टेटमेंट, देखिए, कोई न्यूज पेपर में चाहे मीडिया में कहीं आया नहीं सर। यही सरकार आएगी, यही सरकार आएगी और यही सरकार आपको प्लेटफॉर्म पे लाएगी, बिल्कुल आप चिंता मत करिए। लेकिन सर 10 साल हो गया इनको, मोदी जी को, लेकिन इस संस्था के विषय में कभी कुछ बोले नहीं सर। कुछ पेपर में चाहे मीडिया में कुछ नहीं बोले। मोदी जी को क्या और पता? देखिए, पहले मामला सुप्रीम कोर्ट में था जी, और लगभग 2021 के बाद में हमारा फील्ड भी